हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा मैथ क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। सो फटाफट से अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाए। करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय एन बॉडी, अगर क्या कहा गया है, काम किया जाता है एक बॉडी के द्वारा, एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। कि काम तो स्टार्ट किया था उसने कैसे, कांस्टेंट फोर्स के साथ, बट जिस तरीके से डिस्टेंस बढ़ता गया उसका फोर्स भी बढ़ता गया। Expressed in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। कहा गया है कि आपको ना सारी की सारी बातें ना एक इक्वेशन में बतानी है जो 2 वेरिएबल की होनी चाहिए, और आपको ग्राफ बताना है किसके साथ, कांस्टेंट फोर्स आपका 5 यूनिट होगा। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is। अब ग्राफ बनने के बाद का भी आपका काम है कि 2 यूनिट के ऊपर उसने कितना काम किया है और 0 यूनिट के ऊपर उसने कितना काम किया है, ये भी बताना है। करना क्या है, बस कुछ नहीं करना। हमें क्या निकाल लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, लेट, मान लेंगे हम सारी चीज़ें। वर्क डन, कितना काम किया है उसने, वाई, और डिस्टेंस कितना लेंगे, एंड डिस्टेंस एक्स ले लो। अब हमारे पास देखो कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है, 5 यूनिट। गिवन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स है हमारे पास 5 यूनिट। ओके, इसके बाद हमें पता है कि हम जितना काम करेंगे वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होगा। सो लिख दो यहाँ पर, वर्क डन बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल में भाई, जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में होगा, ये हमें पता है ना, क्योंकि ये तो हमारे को सबको पता है, जितना हम काम करेंगे डिस्टेंस के साथ हमारा फोर्स बढ़ता जाएगा। दैट मीन हम क्या लिख देंगे, y किसके प्रोपोर्शनल में, x डिस्टेंस के। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स। तो हमने जो कांस्टेंट है ना वो क्या मान लिया, k मान लिया, बट हमारे पास तो k तो गिवन है, k इज इक्वल टू 5 यूनिट है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम क्या लिख सकते हैं, हैंस y इज इक्वल टू 5x, ये हम लिख सकते हैं ना। ग्राफ के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा ताकि हम ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट कर सकें। इक्वेशन आई थी हमारे पास y इज इक्वल टू 5x। सो हमारे पास अब देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, अगर हमने x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। अगर हमने x को 1 पुट किया तो y आ गया 5 इंटू में 1, 5। अगर हमने x को 2 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 5 इंटू में 2, 10। तो हम इसके लिए पहले टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल में हमें पता है अगर हमने x को 0 पुट किया तो y भी 0 आया, x को 1 पुट किया तो y हमारे पास 5 आ गया, x को 2 पुट किया तो y हमारे पास 10 आ गया। इनको हम प्लॉट कर देंगे, y भी 0, x कोऑर्डिनेट भी 0, तो दोनों यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, y कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, 1 5। उसके बाद हमारे पास x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 10, 2 और 10। अब हम मिला देंगे इस लाइन को इस तरीके से, ये थी हमारी y इज इक्वल टू 5x के लिए। इसके बाद हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि
अगर हमें उसको ग्राफ पे बता दिया, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट कवर अप किया है तो कितना काम होगा। 2 यूनिट देखो, 2 यूनिट ये है, 2 यूनिट पे काम कितना हुआ है 10। तो लिख दो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is 2 unit, the work done is 10 यूनिट। काम कितना हुआ भाई 2 यूनिट पे 10 यूनिट। अब अगर हमने डिस्टेंस कितना कवर अप किया है x 0, तो y कितना होगा 0 ही होगा। तो इसके लिए हमें इस तरीके से डॉट बना देंगे, ठीक है, 2 यूनिट के लिए। सो सेकेंड पार्ट में हमने कितना किया, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल्ड किया भाई इज 0 यूनिट, तो काम भी कितना हुआ है 0 ही तो हुआ है। द वर्क डन इज 0 यूनिट, कितना काम हुआ 0 यूनिट। क्लियर है, इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन लिखना था। ओके, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन 7 था हमारा, बहुत ही आसान है। यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कि भाई यामिनी और फतिमा 2 फ्रेंड हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्होंने दोनों ने मिलके 100 रुपये डोनेट किए हैं, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। ओके, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो अर्थक्वेक के विक्टिम थे उनकी हेल्प करने के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द डेटा, जो डेटा आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है। मे यू टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ₹X एंड Y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉर द सेम। करना क्या है, लेट कंट्रीब्यूट बाय यामिनी लिखो, लेट कंट्रीब्यूट बाय यामिनी, कंट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी। यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था X रुपीज़ X, और उसके बाद फतिमा उसकी फ्रेंड थी, दोनों ने मिलके 100 रुपये जमा किए थे ना। लेट कंट्रीब्यूशन बाय फतिमा कितना भाई ₹Y। अब इक्वेशन के लिए बताना हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x + y = 100, दोनों ने तो 100 रुपये जमा करवाए थे, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 100 माइनस में x, 100 - x हो गया। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमें इसको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर। देखो y = 100 माइनस में x, अगर हमने पुटिंग वैल्यू ऑफ x कितनी ली, मान लो हमने ले ली 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास y = 100 माइनस में 0 100। अगर हमने x लिया =1, कि उसने कितने रुपए जमा करो, 10 ले लो, थोड़ा सा यूनिट नियर बाई लेनी है हमें, कितना ले लिया हमने 10। तो अब हमारे पास y हो जाएगा 100 माइनस में 10 मीन्स 90। उसके बाद अगर हमने x लिया 20, सो हमारे पास y कितना हो जाएगा 100 माइनस में 20 80। आ गया, टेबल बना लेंगे वही हम x एंड y के लिए। अगर x था हमारे पास 0 तो y हमारे पास 100, x था अगर 10 तो y 90, x था अगर 20 तो y 80। तो इसी तरीके से हम प्लॉट करेंगे। अब जो हमारे पास 1 है इनको हम क्या करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसी तरीके से इसको कर लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्लियर है, हो गया। अब देखो x is 0 कि कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया यामिनी ने, तो इसने कितना किया 100,
यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 100। उसके बाद भाई यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया 10 रुपये और फतिमा ने कंट्रीब्यूट किया 90, 10 और 90। उसके बाद अगर यामिनी ने 20 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए तो फतिमा ने किए 80 रुपीज़, 20 80। इस तरीके से इनका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करना है और दूसरे का कितना आया है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या प्लॉट की हमने, y = 100 माइनस में x। हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए स्टूडेंट बस इतने ही। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अच्छे से कर लें, ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो मुझे साथ के साथ बता दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। स्टूडेंट, आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।